हेलो डियर फ्रेंड, तो आप सभी को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग टिप्स पे। तो गाइज आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रू फॉल्स का दोस्तों चारों सब्जेक्ट का हो चुका है और ये लास्ट अब आज का वीडियो है जो कि ट्रू फॉल्स से संबंधित होगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे चारों सब्जेक्ट का दोस्तों जितना भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और कुछ दिनों तक दोस्तों हम शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा और कैसे कैसे पूछा जाता है। तो उन सारे शॉर्ट क्वेश्चन को पहले हम देख लेंगे जो एग्जाम में पिछले 8-9 सालों में पूछा गया है, तो उसको कलेक्ट करके हम लोग देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। बाकी दोस्तों जो लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं जाके देखिए, आपको एक एक दोस्तों फिलअप से लेके लॉन्ग क्वेश्चन से लेके सारे शॉर्ट क्वेश्चन तक आपको दिया गया है, जाके आप देख सकते हैं। आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर जीएनएम 2021 से 22 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जाके देखिए। सेकेंड ईयर 2021 से 22 ओपन कीजिएगा तो उसमें दोस्तों 40-50 वीडियो बन चुका है, जिसमें ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव सभी तरह के वीडियो है, तो आप लोग देखिए। और साथियों आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी है वहाँ पे, तो आप लोग देखिए और क्वेश्चन को समझिए और चीज़ें को समझिए। हम अपने लैंग्वेज में समझाने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोग को चीज़ें को समझ में आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे। साथियों आज का जैसा कि जानते हैं, कल मैंने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में ही 20 क्वेश्चन पे साइकेट्रिक हेल्थ नर्सिंग का देख लिया था ट्रू फॉल्स का, तो आज हम 20 से आगे चलेंगे। जो लोग दोस्तों पिछला वीडियो नहीं देखे हैं जाके चैनल पर देखिए, वीडियो डल रहा है, कंटिन्यू डल रहा है, जाके देखिए। और ये सभी आपके लिए कर रहे हैं, तो आप लोग जरूर इसको देखिए और फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मैं दोस्तों देखता हूँ यूट्यूब चैनल पर आपको कहीं भी आपको सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़ाया जाता है, बस कहीं से कुछ मन होता है पढ़ा देता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिससे आपको सिलेबस का भी पता नहीं चलता है, क्वेश्चन क्या पूछता है वो भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए चैनल से जुड़िए, यहाँ पर आपको दोस्तों सिर्फ वही चीज़ पढ़ाया जाता है जो आपके एग्जाम जीएनएम से रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता हो चीज़ें, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो या 10 नंबर का क्वेश्चन हो, सभी प्रकार के क्वेश्चन का तैयारी यहाँ पे कराया जाता है, साथ ही चीज़ों को बताया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड पहला यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, हाफ वे होम अस्पताल एवं घर के मध्य की एक कड़ी है। दोस्तों हाफ वे जो होम होता है वो अस्पताल और घर के बीच एक मध्य मतलब बीच की एक कड़ी होता है, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों जो हाफ वे होम्स होता है ये दोस्तों एक तकनीक है जो कि अस्पताल और घर के एक मध्य कड़ी मतलब जोड़ने का कार्य करता है। 22 नंबर है, मनिया में लिथियम ड्रग ऑफ चॉइस है। तो दोस्तों बिल्कुल सही, हम लोग कल भी देखे थे कि जो मेनिया होता है, मनिया के रोगियों को लिथियम का दवा जो है दिया जाता है। 23 नंबर है, मनोरचनाएं मेटल मैकेनिज्म सामंजस्य का एक साधन है। तो दोस्तों मेटल मैकेनिज्म जो होता है, जो इसको हम लोग दोस्तों डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, रक्षा युक्तियाँ, ये दोस्तों सभी क्या है, एक दोस्तों मनोरचनाएं यानी एक सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट का एक साधन होता है। तो ये बातें सही है। दोस्तों 24 नंबर है, उन्मादी मतलब इंसेन। दोस्तों उन्मादी व्यक्ति को लूनेटिक मतलब दोस्तों भी कहते हैं। जो व्यक्ति उन्मादी होता है दोस्तों उसको हम लोग लूनेटिक भी कहते हैं क्या, तो ये बातें सही है। ये बातें ध्यान में रखिएगा कि उन्मादी व्यक्ति को लुटेनिक भी कहा जाता है। उसके बाद साथियों है यहाँ पे हम लोग देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर, फोस्टर होम सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों क्या फोस्टर होम जो है सामाजिक संस्था द्वारा मतलब सोशल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों 25 नंबर, नर्स को रोगी की बातों की गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए। मतलब जो दोस्तों जो भी नर्स है उसको चाहिए कि जो रोगी है उनके बातों को सीक्रेट रखा जाए, तो ये बातें सही है, ये भी बात बिल्कुल सही है। दोस्तों उसके बाद है 26 नंबर, बहुत शानदार प्रश्न है, कीड़ों से डर को दोस्तों जेनोफोबिया कहते हैं। तो दोस्तों कीड़ों से डर को मतलब कोई भी कीड़ा है उससे अगर डर लगता है तो उसको क्या जेनोफोबिया बोलते हैं, तो ये बातें गलत हो जाएगा, ये बातें सही नहीं है। 27 नंबर है, विदेशियों के प्रति विकर्षण या घृणा को जेनोफोबिया कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। देखिए जेनोफोबिया यहाँ पे था कीड़ों से डर, जो कि गलत है, लेकिन सही क्या है, तो विदेशियों के प्रति विकर्षण मतलब उससे अलगाव या उससे घृणा, ये क्या कहलाता है दोस्तों, जेनोफोबिया कहलाता है। तो ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि विदेशियों के प्रति घृणा या विकर्षण जेनोफोबिया होता है, तो बातें सही है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स में। अगर आपसे फिलअप में पूछ देगा तो पूछेगा कि विदेशी के प्रति विकर्षण या घृणा को डैश कहते हैं मतलब जेनोफोबिया कहते हैं। 28 नंबर है, संप्रेषण कला में संदेश अत्यंत आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है। दोस्तों जो संप्रेषण कला होता है, जो कम्युनिकेशन दोस्तों आर्ट है, इसमें जो आपका मैसेज है यह अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना मैसेज को दोस्तों आप किसी को कोई चीज़ दिखा भी नहीं सकते हैं। वो मैसेज दोस्तों किसी भी तरीक़ा से हो सकता है, चाहे ओरल हो, रिटेन हो, कुछ भी हो, लेकिन मैसेज तो ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों है 29 नंबर है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम सन 1987 में दोस्तों प्रारंभ हुआ, तो ये बातें गलत है। दोस्तों ये बातें हमने पढ़ा भी दिया है कि जो नेशनल हेल्थ है मतलब जो नेशनल मेंटल हेल्थ है दोस्तों, इसका प्रोग्राम 1987 में प्रारंभ नहीं हुआ था। कब हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये चीज़ें हमने पढ़ा रखा है। 30 नंबर है दोस्तों, मनोरोगी की बातों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। तो दोस्तों ये चीज़ गलत है। जो मनोरोगी व्यक्ति है दोस्तों उस पर पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, मतलब जो मानसिक रूप से ग्रस्त व्यक्ति है उसके बातों पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए।
31 नंबर है लिथियम एक अवसादरोधी औषधि मतलब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। लिथियम कौन सी दवाई के लिए प्रयोग किया जाता है? अभी ऊपर हम लोग देखे हैं मनिया के लिए, तो ये कहता है कि एंटी डिप्रेसेंट मतलब अवसादरोधी, तो ये बातें गलत हो जाएगा। मतलब अवसाद को रोकने वाला दवाई है लिथियम, तो नहीं, एक बात गलत है। अब 32 नंबर देखिए कितना शानदार प्रश्न है साथियों। 32 नंबर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप सभी को, कितना शानदार प्रश्न है, देख सकते हैं कि लिथियम एक उन्माद रोधी औषधि है मतलब एंटी मैनिक ड्रग है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अभी हम लोग देखे हैं कि जो लिथियम है एक दोस्तों मनिया के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या है एंटी मैनिक मतलब वही है उन्माद रोधी, तो ये बातें सही है। 33 नंबर है मानसिक रोग वंशानुगत होते हैं, तो दोस्तों ये भी सही है, मानसिक रोग वंशानुगत हो सकता है। उसके बाद दोस्तों 34 नंबर है, क्या शानदार प्रश्न है, मानसिक स्वस्थ व्यक्ति का व्यवहार आक्रामक होता है, तो गलत है दोस्तों। जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका जो व्यवहार होता है सभी के लिए सामंजस्य वाला होता है। 34 नंबर है मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण अंग है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। मानसिक स्वास्थ्य जो है आपके संपूर्ण जो स्वास्थ्य है उसमें यह शामिल होता है, इसलिए महत्वपूर्ण अंग है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं, बहुत शानदार प्रश्न है, कहता है कि उदासीनता एपैथी की स्थिति में व्यक्ति बहुत बोलता है, तो दोस्तों गलत है। उदासीनता होगा तो वो बहुत कैसे बोलेगा, उदास रहेगा, कम बोलेगा, तो ये चीज़ें गलत हो जाएगा। 36 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम देश भर में लागू किया गया, दोस्तों सही बात है, यहाँ भी आ गया। ऊपर क्या था 1987 में हुआ था, तो गलत था। ये हुआ कब था, तो 1982 में, जो कि आप सभी के सामने है, तो राइट आंसर इसका यहाँ पे आ चुका। 37 नंबर है दोस्तों गेरियाट्रिक साइकेट्रिक वृद्धावस्था के मनोरोगी से संबंधित है। दोस्तों जो जेरियाट्रिक होता है, दोस्तों जो जेरियाट्रिक साइकेट्री होता है ये वृद्धा अवस्था के मनोरोग से संबंधित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जेरियाट्रिक जो साइकेट्री होता है ये वृद्धा अवस्था के मनोरोग से संबंधित होता है, मतलब बूढ़े के समय में। ये हो गया। 38 नंबर देखिए शानदार प्रश्न है, ECT का प्रयोग अवसादग्रस्त रोगी में बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो ये बातें गलत है। मतलब दोस्तों ECT का उपयोग जो है डिप्रेशन वाले जो डिप्रेशन में रहे व्यक्ति है उसके लिए किया जाता है, जबकि यहाँ पे देता है कि बिल्कुल नहीं किया जाता है, तो ये बातें गलत हो जाएगा। ECT दिया जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए ECT का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है 39 नंबर मानसिक स्वस्थ व्यक्ति ज़्यादातर सोता रहता है, तो दोस्तों ये बातें गलत है। अब मानसिक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है दोस्तों ये ज़्यादातर कैसे सोते रहेगा, क्योंकि काम भी तो करना रहेगा ना। 40 नंबर है दोस्तों मनोरोगियों में स्मृति मतलब मेमोरी डिसऑर्डर पाए जाते हैं। दोस्तों जो मनोरोगी व्यक्ति होता है जिसका मानसिक स्थिति खराब होता है उसमें दोस्तों स्मृति दोष मतलब दोस्तों जो मेमोरी होता है याद करने की चीज़ें होता है उसमें प्रॉब्लम आता है, ये बातें सही है। उसके बाद दोस्तों 41 नंबर 1982 में संसद द्वारा इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट IMH पारित किया गया, तो ये बातें गलत है दोस्तों। ये बातें यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कहता है कि संसद द्वारा नेशनल इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट है, ये एक्ट है और वो प्रोग्राम है, दोनों में अंतर था, तो ये बात समझ जाइए। अगर 1982 में एक्ट पूछ देगा तो गलत हो जाएगा, प्रोग्राम पूछेगा तो सही होगा। उसके बाद है 42 नंबर है तंत्रिकाओं में कमी को दोस्तों कैटोनिया कहते हैं, तो ये बातें गलत है दोस्तों। तंत्रिका मतलब नर्वस में कमी को दोस्तों क्या बोलते हैं, कैटोनिया नहीं बोलते हैं, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोग चलिए देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है कि मानसिक रोगी को ऑपरेशन थिएटर में ही ECT दिया जा सकता है, तो ये बातें गलत है दोस्तों। जो मानसिक रूप से ग्रसित रोगी है उसको ऑपरेशन थिएटर में ECT देने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बाहर भी दिया जाएगा ECT कक्ष में। 44 नंबर है LSD साइकोट्रोपिक ड्रग नहीं है, तो दोस्तों ये गलत है। LSD क्या है, साइकोट्रोपिक ड्रग है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। जबकि यहाँ पे क्या कहता है कि नहीं है, तो ये बातें गलत हो जाएगा। मतलब LSD एक साइकोट्रोपिक ड्रग है, तो ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है तो ये बातें गलत हो जाएगा, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए गलत हो जाएगा। 45 नंबर है इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912 के 16 भाग हैं, तो दोस्तों गलत है। जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है दोस्तों 1912 में जो आया था वो दोस्तों उसमें 16 भाग है, तो ये बातें गलत हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर है हिस्टेरिकल फिट्स में जीभ का कटना बहुत पाया जाता है। दोस्तों जो हिस्टेरिकल फिट्स होता है क्या इसमें जीभ का कटना बहुत पाया जाता है, तो ये बातें गलत है, इसमें जीभ का कटना नहीं पाया जाता। अब जीभ का कटना दोस्तों होता है, थोड़ा मोड़ा देखिएगा जीभ कटा रहता है, ये हिस्टेरिकल फिट्स जिसको होता है, तो ऐसा बातें नहीं है कि में बहुत अधिक पाया जाता है जीभ कटना, तो ये बातें गलत हो जाएगा। हिस्टेरिकल फिट्स में ऐसा ना होता है। 47 नंबर है शिक्षा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला एक कारक है, दोस्तों बिल्कुल सही है। अब देखिएगा दोस्तों बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान की अभाव रहता है, शिक्षा के अभाव रहता है, तो उसको दोस्तों शिक्षा जरूरी होता है, तभी जाके वो अपने मानसिक स्थिति में भी सुधार ला सकता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण एक प्रभावित करने वाला कारक है, तो बात सही है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 48 नंबर प्रश्न क्या शानदार प्रश्न है कि इल्यूजन एक प्रकार का दोस्तों मिस परसेप्शन होता है। दोस्तों जो इल्यूजन होता है मतलब विभ्रम जो होता है दोस्तों यह एक प्रकार के मिस परसेप्शन होता है, तो बातें सही है। अब देखिए मिस परसेप्शन का मतलब होता है कि दोस्तों अबोध, एक परसेप्शन का मतलब होता है बोध करना या बोध से होता है, जबकि मिस परसेप्शन का मतलब हो जाएगा कि परसेप्शन मतलब बोध को मिस कर जाना, मतलब अबोध हो जाएगा। तो यह जो है विभ्रम एक अबोध होता है, तो ये बातें सही है।
उसका दोस्तों 49 नंबर है गुणसूत्रों की संरचना असमान मानसिक रोग का कारण होता है। तो बातें सही है दोस्तों। गुणसूत्र में दोस्तों अगर किसी को असमान चीज़ें होता है, संख्या दिखाई देगा, तो हो सकता है उसको ये मानसिक रोग का कारण हो सकता है, तो इसलिए सही है। 50 नंबर है दोस्तों रिग्रेशन। रिग्रेशन को फ्लाइट टू चिल्डहुड भी कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि रिग्रेशन को क्या बोला जाता है, तो फ्लाइट टू चिल्डहुड बोला जाता है। बातें सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पे कहता है कि डाइजापाम औषधि चिंता एंजाइटी के रोगी को दी जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। जो डाइजापाम होता है दोस्तों, ये जो एंजाइटी वाले रोग होते हैं, जिनको चिंता से होता है, चिंताग्रस्त होता है, उसको ये दिया जाता है। बात सही है। तो देखिए दोस्तों, आपसे एग्जाम्पल में पूछ देगा कि बताइए भाई एंजाइटी वाले मरीज को कौन सी दवा दिया जाता है, इसका एक उदाहरण लिखिए। तो डाइजापाम लिख सकते हैं। 52 नंबर है अब्रिक्सन। जी हाँ दोस्तों, एब्रिक्सन थेरेपी द्वारा एंजाइटी का उपचार किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिए, एक और उपचार क्या है एंजाइटी का। एक तो दवा जो है वो डाइजापाम है एंजाइटी के लिए। अगर थेरेपी पूछेगा तो एब्रिक्सन जो थेरेपी है एंजाइटी के लिए दिया जाता है। तो ये बातें सही है, ध्यान में रखिएगा, एब्रिक्सन थेरेपी। 53 नंबर बहुत शानदार है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि मैरिटल थेरेपी बिहेवियर थेरेपी का प्रकार है। दोस्तों गलत है। मेरे हम लोग दोस्तों ये जो थेरेपी वाला है ये लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं। थेरेपी का कितने टाइप्स है, किसका क्या टाइप्स है, तो ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए देखिए मैरिटल थेरेपी बिहेवियर थेरेपी का प्रकार नहीं है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। बिहेवियर थेरेपी का प्रकार जो है वो भी हम लोग देख चुके हैं। 54 नंबर है 4A के नाम से लक्षण सिजोफ्रेनिया में पाए जाते हैं। तो दोस्तों सही है। अगर दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आ गया 4A करके, तो समझ जाइएगा ये सिजोफ्रेनिया से संबंधित लक्षण है। तो ये बातें सही है। 52 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे हो गया है आपका यहाँ पे 54 नंबर। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 55 नंबर प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ पे हो गया है दोस्तों सीरियली थोड़ा प्रॉब्लम, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस 52 के जगह पर 55 नंबर है। कहता है दोस्तों डिलेक्सिया जो है दोस्तों, डायलेक्सिया जो होता है वो दोस्तों पढ़ने में कठिनाई होता है। क्वेश्चन कट गया, ध्यान दीजिएगा। डायलेक्सिया लिखा हुआ है DYSLEXIA लिखा हुआ है दोस्तों, ए लिखा हुआ है। तो ये डायलेक्सिया जो है यह दोस्तों पढ़ने में कठिनाई होता है। तो ये बिल्कुल सही है, डायलेक्सिया वाले रोगी को पढ़ने में कठिनाई होता है। उसका दोस्तों 54 नंबर है बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति उल्टी करता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति उल्टी करता है। तो बिल्कुल सही है, करता है। ध्यान में रखिएगा, जो बुलिमिया है इसमें दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा में व्यक्ति उल्टी करता है, बिल्कुल सही है। 55 नंबर है लुनैटिक एसुलम को ही मानसिक अस्पताल कहा जाता है। दोस्तों जो लुनैटिक एसुलम होता है इसको ही मानसिक अस्पताल मतलब मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो लुनैसी वाला देखे हैं ना, लुनैसी वाला वही दोस्तों जो होता है एक प्रकार के क्या है, मानसिक अस्पताल है। उसी को हम लोग लुनैसी बोलते हैं, इसी को हम लोग लुनैटिक एसिलम बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, जो कि मेंटल हॉस्पिटल होता है। 56 नंबर है और कितना शानदार प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कि एंटीमेटिक ड्रग को मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट भी कहते हैं। दोस्तों जो एंटीमेटिक ड्रग होता है इसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं। तो बिल्कुल सही है, मतलब मन स्थिरीकरण एजेंट भी कहा जाता है एंटीमेटिक ड्रग्स को। 57 नंबर है डेक्सामेथासोन एक मनोविकार रोधी दवाई है। तो दोस्तों आपको बताना है कि डेक्सामेथासोन जो है एक मनोविकार रोधी दवाई है, मतलब एंटी साइकोटिक ड्रग है, मतलब मानसिक रोगी को रोकने का मानसिक प्रॉब्लम को रोकने का एक दवा है डेक्सामेथासोन। तो नहीं, गलत बात है। 58 नंबर है हिप्नोसिस में व्यक्ति में एकाग्रता नहीं पाया जाता है। तो ये बातें गलत है दोस्तों। हिप्नोसिस में क्या है, यहाँ कहता है कि एकाग्रता नहीं पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि दोस्तों इसमें हिप्नोसिस में एकाग्रता पाया जाता है। तो ये बातें यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं लिख दिया, इसलिए गलत हो गया है। 59 नंबर है एंटीसाइकोटिक ड्रग को न्यूरोलेप्टिक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके सामने एंटीसेप्टिक ड्रग लिखा हुआ नहीं आए और उसके बदले में न्यूरोप्लेटिक आ जाए तो फिर भी आप समझ जाइए कि एंटीसाइकोटिक मतलब मनोविकार रोधी दवाइयाँ को हम लोग न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी कहते हैं। तो बातें सही है। 60 नंबर है हिस्टेरिया कन्वर्सन डिसऑर्डर का एक प्रकार है। तो सही है दोस्तों हिस्टेरिया जो है वो दोस्तों कन्वर्जन डिसऑर्डर का एक प्रकार है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा हिस्टेरिया एक कन्वर्जन डिसऑर्डर का प्रकार है। तो बात सही है, बिल्कुल है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 61 नंबर नॉन वर्बल संप्रेषण को समझने के लिए नर्स को एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नॉन वर्बल मतलब कहता है कि दोस्तों जो नॉन वर्बल संप्रेषण जो कम्युनिकेशन होता है ना दोस्तों, ये नॉन वर्बल में होता क्या है कि नर्स को समझने के लिए दोस्तों उसे एक अच्छा ऑब्जर्वर होना चाहिए। बातें सही है, मतलब बातें को अच्छे से सुनने का उसके अंदर कला होना चाहिए। 62 नंबर है मानसिक उद्वेग को कम करने हेतु H2 ब्लॉकर दिया जाता है। दोस्तों मानसिक उद्वेग मतलब कहता है कि मानसिक उद्वेग मतलब उत्पात मचाना, इसको कम करने के लिए H2 ब्लॉकर दिया जाता है। तो ये बातें गलत है। 63 नंबर है मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में आत्मविश्वास पाया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें दोस्तों आत्मविश्वास, सामंजस्य सभी चीज़ें पाया जाता है।
उसके बाद 64 नंबर है हिस्टेरिया के उपचार में एब्रेक्शन थेरेपी प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही दोस्तों, अभी हम लोग देखे हैं कि एब्रेक्शन थेरेपी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, तो वहाँ पे भी था और यहाँ पे भी एब्रेक्शन थेरेपी आ गया प्रोसेस में। तो एब्रेक्शन थेरेपी प्रोसेस जो है हिस्टेरिया वाले पेशेंट को दिया जाता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न था दोस्तों। न्यूरोगी में दोस्तों न्यूरो में माइनर मेंटल डिसऑर्डर का एक समूह है दोस्तों। जो न्यूरोगी है, जो सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है, इसको हम अलग से कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 66 नंबर, मिली थेरेपी को दोस्तों थेरेपेटिक कम्युनिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बातें सही है दोस्तों। अगर आपके सामने पूछ देगा कि बताइए थेरेपेटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना होगा कि मिली थेरेपी को जो है वो दोस्तों थेरेपेटिक कम्युनिटी कहते हैं। तो ये बातें सही है। 67 नंबर है सेल्ट्रेट वर्कशॉप एक कार्य करता है आधारित पुनर्वास सुविधा। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो हमारे सेल्ट्रेट वर्कशॉप है ये दोस्तों क्या कार्य करता है, पुनर्वास का सुविधा मतलब रिहेबिलिटेशन का ये बातें करता है। तो ये बातें सही है, मतलब ये जो है वो दोस्तों पुनर्वास मतलब देने का कार्य करता है। 68 नंबर है, कितना शानदार प्रश्न है, शरीर पर चींटियाँ सी रेंगने का भ्रम मतलब ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहलाता है। दोस्तों अगर शरीर पे चींटियाँ जैसे अगर रेंगते हैं हो रहा है मतलब महसूस हो रहा है, तो ऐसे भ्रम को दोस्तों क्या ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन कहते हैं। तो ये बातें गलत है। अब दोस्तों बताइए ऑल्फैक्टरी हैलुसिनेशन किसको कहते हैं, ये भी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। कहाँ पे ये दोस्तों मैच हम लोग फिलअप जब देख रहे थे तो वहाँ पे ऑल्फैक्टरी वाला देख चुके हैं। तो ये किसके लिए है कमेंट करके बताइए। 69 नंबर है, मानसिक स्वास्थ्य वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्तिगत एवं मानसिक संतुलन स्थापित करता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो मानसिक स्वास्थ्य एक ऐसा दोस्तों स्वास्थ्य एक ऐसा योग्यता है, एक ऐसा दोस्तों लक्षण है जिसमें व्यक्ति सभी चीज़ों को क्या करता है, संतुलन सामंजस्य बैठाने का कार्य करता है। तो ये बातें सही है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। 70 नंबर, कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कि डिलीरियम तथा दोस्तों डिमनेशिया ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर के प्रकार है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आपसे पूछ देगा कि भाई बताइए कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का प्रकार लिखिए, तो लिख दीजिएगा डिलीरियम और डिमनेशिया जो है दो ऐसे बीमारी है ये जो दोस्तों ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर का प्रकार है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन ऐसे भी जान गए। उसके बाद 71 नंबर, होमोसेक्सुअलिटी डिसऑर्डर में अवर्जन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों जो अवर्जन थेरेपी होता है ये दोस्तों क्या होमोसेक्सुअल डिसऑर्डर में दिया जाता है, तो नहीं, ये बातें गलत है। ये जो अवर्जन थेरेपी है ये होमोसेक्सुअल डिसऑर्डर में नहीं दिया जाता है। 72 नंबर, कितना शानदार है, किसी बाह्य वस्तु का मिसपरसेप्शन हैलुसिनेशन कहलाता है। तो गलत है दोस्तों। किसी बाह्य वस्तु का मतलब किसी बाह्य वस्तु का मिसपरसेप्शन हैलुसिनेशन कहलाता है, तो ऐसा नहीं होता। हैलुसिनेशन का मतलब होता है विभ्रम। 73 नंबर है, इम्पैरामाइन औषधि द्वारा डिप्रेशन का उपचार सही किया जाता है। तो दोस्तों इम्पैरामाइन जो होता है ये मेडिसिन का नाम है और ये जो मेडिसिन है डिप्रेशन के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, ट्रीट में लाया जाता है। तो ये बातें सही है, ध्यान में रखिएगा। तो एक एग्जाम्पल यहाँ से भी बन गया कि डिप्रेशन के लिए इम्पैरामाइन दवाई का उपयोग किया जाता है। तो ये बातें बहुत सही है। 74 नंबर देखते हैं साथियों कि यहाँ पे देखिए ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स द्वारा डिप्रेशन का उपचार किया जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई बताइए कि यहाँ पे जो है वो डिप्रेशन के लिए कौन सा उपचार किया जाता है, तो ट्रीसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग किया जाता है डिप्रेशन के उपचार के लिए। 75 नंबर है, वैज्ञानिक के रूप से योजनाबद्ध वातावरण तैयार करना मिली थेरेपी कहलाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो मिली थेरेपी होता है ये दोस्तों वैज्ञानिक के रूप से योजनाबद्ध दोस्तों क्या होता है, वातावरण को तैयार किया जाता है। तो बात सही है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है दोस्तों कि ग्रीमेसिंग का अर्थ विचित्र चेहरे बनाना है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीसिमिंग का मतलब क्या होता है डैश डैश, तो दोस्तों बताना पड़ेगा विचित्र चेहरा। ये बातें सही है। उसका 77 नंबर देखिए, संकोची व्यक्तित्व बाह्यमुखी एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति का लक्षण है। दोस्तों जो संकोची व्यक्ति होता है उसमें बाह्यमुखी दोस्तों व्यक्ति का लक्षण नहीं है। ये बातें ध्यान में रखिएगा। 78 नंबर है, मानसिक बीमारियों की रोकथाम हेतु 5 स्तर सुझाए गए हैं। तो ये बातें गलत है दोस्तों। मानसिक रोगियों के बीमारियों को रोकथाम के लिए कोई भी ऐसा 5 स्तर नहीं है। 79 नंबर है, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में उन्माद, मनिया और अवसाद डिप्रेशन का दोहराव होता है। तो बात सही है दोस्तों। अगर किसी को मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस है तो उसमें जो मनिया होता है और जो डिप्रेशन है ये दोहराव होता है, बार बार उसको होगा मनिया डिप्रेसिव साइकोसिस में। उसका दोस्तों है कि 80 नंबर है, न्यूरोलॉजी में रोगी अपनी सोच द्वारा नए शब्दों की रचना एवं प्रयोग करता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो नियोलॉज में व्यक्ति होता है, जो नियोलॉज में से ग्रसित जो रोगी है वो दोस्तों खुद से क्या करता है, खुद से सोचकर अपना वर्ड बनाता है, शब्द बनाता है और उसकी रचना करता है, वही होता है नियोलिज्म। मतलब दोस्तों देखते हुए कोई पागल व्यक्ति होता है वो खुद से अपना कुछ सोचते रहता है, अपने दिमाग में नए नए चीज़ों को क्रिएट करते रहता है, न्यू वर्ड को, वही होता है।
81 नंबर है दोस्तों, हाइपोकॉन्ड्रियाइक रोगी पूर्णतः स्वस्थ होने पर भी अपने को रोगग्रस्त मानता है। मतलब दोस्तों देखिए, जिसको हाइपोकॉन्ड्रियाइक रोगी जो होगा, मतलब दोस्तों जो हाइपोकॉन्ड्रियाइक जो रोगी है वह पूर्णतः ठीक हो जाने के बाद भी वह अपने आप को क्या है, रोगग्रस्त मानता है। तो ये बातें बिल्कुल सही है, ध्यान में रखिएगा। हाइपोकॉन्ड्रियाइक जो रोगी होगा वो दोस्तों सही होने के बाद भी वो अस्वस्थ मानेगा। अब 82 नंबर देखिए, कितना शानदार प्रश्न है। बेंजाडाइजापाइन, जी हाँ दोस्तों, बेंजोडाइजापाइन जो होता है दोस्तों, या यहाँ पे देखिए क्लोरोडाइजोपोक्साइड अल्कोहलिज्म रोकने का उपचार में दी जाती है। तो दोस्तों सही है दोस्तों, अगर कोई अत्यधिक धूम्रपान नशीला पदार्थ लेता हो तो उसको दोस्तों बेंजोडाइजापाइन और दोस्तों क्लोरोडाइजापोक्साइड अल्कोहलिज्म दिया जाता है। तो ये बातें सही है। 83 नंबर है, पुनर्वास। रिहैबिलिटेशन एक प्रक्रिया है जिसमें मानसिक रोगी को पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में लाया जाता है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, रिहैबिलिटेशन पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें मानसिक रोगी को क्या किया जाता है, रखा जाता है और उसके अपने वास्तविक स्थिति में लाया जाता है, सुधार किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, ये बेंजोडाइजापाइन और क्लोरोडाइजापोक्साइड जो है, ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों अल्कोहलिज्म को रोकने का दोस्तों उपचार में दिया जाने वाला दवाई है। तो ये चीज़ हो गया। 84 नंबर देखिए, कितना शानदार प्रश्न है साथियों, कि एल्कोहल आश्रित रोगी में एल्कोहल छोड़ने पर कोई लक्षण नहीं पाए जाते हैं। तो बिल्कुल गलत है। ये भी चीज़ें हम लोग दोस्तों देखे हैं एल्कोहलिज्म में, कि होता क्या है कि कोई व्यक्ति अगर एल्कोहल छोड़ता है तो उस पर बुरा असर भी पड़ता है मानसिक रूप से। तो यही चीज़ें हैं। 85 नंबर है, एक्नेसिया व दोस्तों डिस्टोनिया एक्स्ट्रा दोस्तों पैरामिडल साइड इफेक्ट के लक्षण है। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, थोड़ा वर्ड कठिन है लेकिन ध्यान में तो रखना पड़ेगा क्योंकि आप नर्स कर रहे हैं तो पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो एक्नेसिया होता है, ध्यान में रखिएगा, जो एक्नेसिया या दोस्तों डिस्टोनिया है, एक होता क्या है कि यह एक एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट होता है। इसका लक्षण होता है, इसका लक्षण होता है एक्स्ट्रा पैरामिडल साइड इफेक्ट का लक्षण कौन सा है, एक्नेसिया और डिस्टोनिया। से चीज़ें सही है, ध्यान में रखिएगा कि एक्स्ट्रा पैरामिडल का साइड इफेक्ट क्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 86 नंबर, कितना शानदार प्रश्न है। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें भूख बहुत दोस्तों लगती है। तो ये बातें गलत है दोस्तों। जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि जो यह एक मनोविकार है लेकिन इसमें भूख बहुत लगती है। ये बातें गलत है। उसके बाद 87 नंबर है, 1956 में बेंगलोर में मनोरोग नर्सिंग के लिए 1 वर्षीय डिप्लोमा की शुरुआत की गई। तो सही बात है दोस्तों, 1956 में हुआ क्या कि सबसे पहले यहाँ पे जो है वो मनोरोग नर्सिंग करने के लिए, मतलब साइकेट्री में नर्सिंग करने के लिए 1 वर्ष का डिप्लोमा शुरू किया गया बेंगलुरु में। तो चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। 88 है, INC की स्थापना 1963 में की गई। तो बात गलत है। INC की स्थापना 1947 में की गई, बात सही है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि INC की स्थापना कब हुआ, तो 1947 में। INC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल। 90 नंबर देखिए, कितना शानदार दोस्तों प्रश्न है यहाँ पे कि एनल स्टेज 1 से 3 वर्ष की आयु है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जो एनल स्टेज होता है यह 1 से 3 वर्ष की आयु है। उसका दोस्तों है 91 है, ECT का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों सर लैटिन तथा बिनी ने किया था। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा फिलअप में कि ECT का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो ध्यान में रखिएगा सर लैटी और बिनी ने। तो ध्यान में रखिएगा कौन सा, सर लैटी और बिनी ने दोस्तों क्या होता है, ECT का सर्वप्रथम उपयोग किया था। दूसरा है, ECT देने की अवधि 1 से 2 मिनट होती है। तो दोस्तों गलत है, ECT देने का अवधि 1 से 2 मिनट नहीं होता है। कमेंट करके बताइए कितना होता है। 93 नंबर है, व्यक्ति के अकेले जीवन जीने की अवस्था को विड्रॉल कहते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों, जो व्यक्ति अकेले जीने की चाहत रखता है उस प्रकार के व्यक्ति को विड्रॉल कहते हैं, उस अवस्था को विड्रॉल कहते हैं जब व्यक्ति अकेला जीवन यापन कर रहा हो। 94 है, बेंगलोर में 1873 में मानसिक चिकित्सालय की स्थापना हुई। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, हमें लगता है बेंगलोर में ही सभी चीज़ें पहले हुआ साइकेट्री से संबंधित। जैसे 1956 में 1 वर्ष के लिए डिप्लोमा कोर्स आया साइकेट्री नर्सिंग का। उसके बाद बेंगलोर में 1873 में मानसिक चिकित्सालय मतलब साइकेट्रिक हॉस्पिटल का स्थापना हुआ। तो चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब दोस्तों 95 नंबर है, बहुत शानदार प्रश्न है कि टर्माइट्स से तात्पर्य है मेंटली गिफ्टेड बच्चे होते हैं। दोस्तों जो टर्माइट्स से तात्पर्य है कि मेंटली गिफ्टेड बच्चे होते हैं, मतलब जो टर्माइट्स जिसके में होगा उसमें मानसिक रूप से उपहार में दिया हुआ बच्चे होता है। तो ये चीज़ें होता है। 96 है, किसी कार्य में असफल होने पर व्यक्ति मानसिक रोगी हो सकता है। बिल्कुल सही है, हो सकता है, क्योंकि उसको चिंता सताएगा कि हमारे काम क्यों नहीं हुआ। यही चीज़ें होगा, मानसिक विकार होगा, एंजाइटी का। 97 है, एनोरेक्सिया नर्वोसा के रोगी को भूख बहुत लगती है। तो ये बातें गलत है, अभी भी ऊपर देखे हैं। 98 है, फ्रायर तथा जंग ने ECT का प्रयोग सर्वप्रथम किया। गलत है, अभी ऊपर में देखें सर लैटी और बिनी ने सर्वप्रथम किया था। उसका दोस्तों देखिए यहाँ पे बहुत शानदार है 99 नंबर कि हिस्टेरिया रोगी स्त्रियों की अपुक्षा पुरुषों में दोस्तों जो है अधिक होता है। तो ये बातें सही है दोस्तों, जो हिस्टेरिया रोगी होता है ये जो दोस्तों होता है ये हिस्टेरिया जो है स्त्रियों की अपेक्षा जो है पुरुषों में अत्यधिक होता है। ये बातें ध्यान में रखिएगा।
100 नंबर है मैक्सवेल ने सर्वप्रथम मनोरोग नर्सिंग पुस्तक लिखी थी, तो दोस्तों ये गलत है। मैक्सवेल ने सर्वप्रथम मनोरोग पुस्तक नहीं लिखा था, ध्यान में रखिएगा। 101 नंबर है और क्या शानदार प्रश्न है, विवाह से डर को गेमोफोबिया कहते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विवाह में डर को डैश डैश कहते हैं तो गेमोफोबिया कहते हैं। 102 नंबर है बुलिमिया नर्वोसा एक नींद का विकार है। दोस्तों गलत है। दोस्तों ध्यान में दीजिए कि बुलिमिया नर्वोसा एक नींद का विकार नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साथियों यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। 103 नंबर ईसीटी शुरुआती मानसिक विकारों में उपयोगी है। दोस्तों गलत है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति में अगर मानसिक प्रॉब्लम मानसिक स्थिति अगर शुरू ही हो रहा है तो उस अवस्था में दोस्तों ईसीटी जरूरी नहीं होता। पहले दोस्तों उसको क्या किया जाता है, प्रोत्साहित करके दवा के द्वारा, इस सब के द्वारा ठीक किया जाने का कोशिश किया जाता है। अगर नहीं ठीक होता है तो फिर इसको आगे सोचा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि मन में या मानसिक प्रॉब्लम शुरू हुआ और उसको ईसीटी दे दिया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 104 नंबर आत्महत्या मोटर गतिविधि का एक विकार है। दोस्तों गलत है। आत्महत्या एक मोटर गतिविधि का विकार नहीं है। 105 नंबर हाइपोकॉन्ड्रियासिस में लोगों को अपने शरीर स्वास्थ्य पर अति चिंता होती है। दोस्तों बिल्कुल सही है। जिस व्यक्ति में हाइपोकॉन्ड्रियासिस होता है दोस्तों, वैसे लोगों को जो है अपने स्वास्थ्य के प्रति अत्यधिक चिंता होने लगता है, मतलब अति चिंतित होने लगता है, मतलब बहुत चिंता होने लगता है। उसका दोस्तों है यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। 106 नंबर रोशनी से डर लगने को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। गलत बात है। 107 नंबर भारतीय ल्यूटेनिक एक्ट 1912 में लागू हुआ, तो सही है। दोस्तों जो भारतीय ल्यूनेटिक एक्ट है यह 1912 में लागू हुआ, तो ये बातें सही है, ध्यान में रखिएगा। 108 नंबर है लिथियम कार्बोनेट मेनिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि है, तो ध्यान में दीजिएगा दोस्तों। जो लिथियम है ये मेनिया में दोस्तों प्रयोग किया जाने वाला क्या है, एक औषधि है, तो यही होता है लिथियम कार्बोनेट जो है दवा दिया जाता है। अब देखिए कितना शानदार प्रश्न है 109 नंबर में कि व्यक्ति की ज़रूरत से अपर्याप्त निद्रा को इंसोमनिया कहते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। नींद ना आना या नींद में अपर्याप्त कमी को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इंसोमनिया बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा एक चीज़ भी। 110 है डिलीरियम एक लंबे समय का मानसिक विकार है। दोस्तों बिल्कुल सही है। जिसमें अगर दोस्तों डिलीरियम होता है उसमें दोस्तों समझिएगा कि यह लंबे समय से हो रहा है, इसको मानसिक स्थिति एक लंबे समय से है, उसको डिलीरियम बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे 111 नंबर है। यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है, अच्छा समायोजन मानसिक स्वास्थ्य का एक घटक है। बिल्कुल सही है। एडजस्टमेंट एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे मानसिक के लिए बहुत ज़रूरी है। 112 है 100 IQ पता करने का सूत्र मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज गुने 100 है। दोस्तों यहाँ पे अगर 100 IQ का पता लगाना है कि किसमें 100 IQ है, तो दोस्तों ये आपको लिखना होगा। सूत्र क्या होता है, मेंटल एज मतलब जो आपका मानसिक एज है, उम्र है उसका, और बटा में दोस्तों क्रोनिकल एज क्रोनोलॉजिकल एज गुना में 100 होता है। ध्यान में दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे होगा मेंटल एज होगा और बटा में क्या होगा, क्रोनिकल एज होगा, और गुने में क्या होगा, 100 होगा। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान में दीजिएगा। ये होता है 100 IQ प्राप्त करने का दोस्तों क्या चीज़, सूत्र। अब दोस्तों 113 नंबर में चलते हैं और कितना शानदार प्रश्न है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है। यहाँ पे कहता है साथियों 113 नंबर में MMSE दोस्तों MMSE जो है दोस्तों, यहाँ पे MMSE है। MMSE का अर्थ माइनर मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है, तो गलत है दोस्तों। ये तो दोस्तों MMSE ये आपको दोस्तों माइनर मेंटल स्टेटस एग्जामिनर, ये तो आपको ये लिखा मिल जाएगा तो कहिएगा सही है, क्योंकि मिल रहा है वर्ड दोनों का, लेकिन ये गलत है। ये MMSE का फुल फॉर्म दोस्तों नहीं होता है, चीज़ें को ध्यान में रखिएगा। 114 नंबर है साइकोसिस एक हल्की मानसिक अशांति है, तो गलत है दोस्तों। साइकोसिस एक हल्की मानसिक स्थिति अशांति नहीं है, बहुत गंभीर है। 115 नंबर है देखिए एक मन चिकित्सक नर्स को गैर अनुमान होना चाहिए, तो ये बातें गलत है दोस्तों। जो एक मन चिकित्सक नर्स है, मतलब मानसिक चिकित्सक नर्स है, उसको गैर अनुमान नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें को ध्यान में रखना चाहिए। 116 है मानसिक रूप से बीमार रोगी अस्थिर और अविश्वसनीय होता है, बिल्कुल सही है। जो मानसिक रूप से बीमार होता है, जो मानसिक स्थिति वाला जो व्यक्ति है जिसको मानसिक प्रॉब्लम है, वो दोस्तों उसमें दोस्तों है इनस्टेबल होगा, मतलब अस्थिर होगा और अविश्वसनीय होगा, बिल्कुल सही बात है। 117 नंबर और कितना ज़बरदस्त प्रश्न है देखिए यहाँ से। NMHP मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम 1987 में प्रारंभ हुआ, गलत है। अभी हम लोग देखें 1982 में, तो 87 कहाँ से आ जाएगा। 118 है व्यक्तित्व एक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक गुणों को पूर्ण योग संदर्भित करता है, बिल्कुल सही दोस्तों। किसी भी व्यक्ति में देखा जाता है कि देखिए उसका पर्सनालिटी कितना बढ़िया है, मतलब उसका हाव भाव और उसका सोचने शक्ति सभी चीज़ें देखा जाता है एक व्यक्तित्व में, एक पर्सनालिटी में, तो वही चीज़ें होता है। कहता है कि व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक गुणों का पूर्ण योग संदर्भित करता है एक व्यक्तित्व, ये बातें बिल्कुल सही है।
अब दोस्तों यहाँ से चलिए मैं देखता हूँ 119 नंबर। यहाँ पे देखिए बहुत शानदार प्रश्न है कि उच्च स्थान का भय एग्रो भय कहा जाता है, तो गलत है दोस्तों। उच्च स्थान से डर लगना एग्रो भय कहलाता है, तो गलत बात है। 120 नंबर है समान बुद्धि लब्धि 10 से 15 होती है, तो दोस्तों गलत है। समान बुद्धि लब्धि कितना होता है? 10 से 15 होता है, बातें गलत है। बताइए कमेंट करके कितना होता है। 121 है बिलियन टुकी ने बिना प्रतिरोध और जंजीरों के रोगी को पूर्ण देखभाल प्रदान की, बात सही है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा ऐसे चिकित्सक है जो कि रोगी को बिना मानसिक रोगी को बिना जंजीरों में बांधे हुए और बिना प्रतिरोध के वो इलाज किए, तो दोस्तों विलियम टुकी ने ये चीज़ें देखभाल की हैं, तो बिल्कुल सही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम व्यक्ति होता है उसको इलाज के दौरान उसके प्रतिरोध और जंजीरों से उसको बांध दिया जाता है, लेकिन ये जो विलियम टुकी थे ये बिना बांधे बिना प्रतिरोध के ही देखभाल किए। 122 है अंतर्बांध व्यक्ति जो है मतलब सिजॉइड पर्सनालिटी के लोग शांत विमुख दूर रहने वाले और ठंडे भीन होते हैं, तो बिल्कुल सही है दोस्तों। जो सिजॉइड पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं मतलब अंतराबंध व्यक्तित्व होते हैं, मतलब वह अपने अंतरात्मा में बंधे हुए व्यक्ति है, वो व्यक्ति शांत होते हैं, विमुख होते हैं, दूर रहने वाले होते हैं और ठंडे एवं भीन होते हैं, ये बातें सही है। मतलब सिजॉइड पर्सनालिटी के व्यक्ति ये सारे गुण उसमें होता है, तो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखे हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं और प्रश्न यहाँ पे दोस्तों देखिए 123 नंबर है कि व्यामोह रोगी में सोचने समझने अनुक्रिया और ध्यान रखने की क्षमता बिगड़ जाती है, तो बात सही है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, व्यामोह जो रोगी होता है उसमें सोचने समझने अनुक्रिया और ध्यान रखने की क्षमता बिगड़ जाता है, कॉन्स्ट्रेंट टूट जाता है, उसे हम लोग व्यामोह रोगी बोलते हैं। 124 है निस्पंदवात मतलब कैटाल्स्पी को मोमीय लचीलापन वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में भी कहा जाता है, तो गलत है दोस्तों। जो निस्पंदनवाद कैटाल्स्पी होता है इसमें मोमीय लचीलापन के रूप में नहीं कहा जाता है, तो बातें गलत हो जाएगा यहाँ पे। अब 125 नंबर चलते हैं। बहुत शानदार प्रश्न है कि क्लोएस्ट्रोफोबिया खुले स्थानों में एक भय है, तो गलत है दोस्तों। जो क्लोएस्ट्रोफोबिया है यह एक खुले स्थान में भय से संबंधित नहीं है, ध्यान में रखिएगा। 126 है लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य पर अतिरंजित चिंता अचिंता है, तो दोस्तों बिल्कुल सही है दोस्तों। लोग के शारीरिक स्वास्थ्य पर अतिरंजित मतलब दोस्तों जो लोग हैं वो अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर अतिरंजित चिंता करते हैं, तो वह अति चिंता है, तो बिल्कुल सही है। 127 है साइकोएनालिटिक सिद्धांत फ्रायड द्वारा तैयार किया गया, बिल्कुल सही है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जो साइकोएनालिटिक है वो किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया, तो फ्रायड के द्वारा। 128 है डिलीरियम ट्रीमेंस शराब वापसी के दौरान होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति शराब छोड़ दिया है दोस्तों और वो पुनः शराब पीने लगेगा तो उसमें क्या आएगा, डिलीरियम ट्रीमेंस आता है। 129 है सेजोफ्रेनिया ऑर्गेनिक मानसिक विकार का उदाहरण है, तो दोस्तों गलत है। तो मतलब आपसे हम दो बताए हैं शुरू में कि ऑर्गेनिक मानसिक विकार कौन सा है, दो टाइप से भी देखे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सेजोफ्रेनिया है ऑर्गेनिक मानसिक विकार, तो नहीं है, सिजोफ्रेनिया ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये बातें गलत हो जाएगा। 130 है उन्माद के बार बार हमले के लिए उपचार लिथियम है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जो मेनिया होता है, जो उन्माद है दोस्तों, यह उन्माद में बार बार उपयोग किया जाने वाला दवाई लिथियम है। उसका दोस्तों है 131 है कि भय फोबिया एक मानसिक बीमारी है, बिल्कुल सही है दोस्तों। भय लगना फोबिया होना यह एक मानसिक विकार है, बिल्कुल सही है। 132 है रक्षा प्रणाली अस्वस्थ है, तो दोस्तों गलत है। जो रक्षा प्रणाली होता है यह अस्वस्थ नहीं होना है, यह दोस्तों इसमें सामंजस्य और स्वस्थ करने का यह एक प्रणाली होता है, तो ये बातें यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम लोग 135-36 प्रश्न इसमें देख चुके हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम 21 से 22 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 से 10 आपको ट्रू फॉल्स पूछा जाएगा, तो यहाँ से भी पूछा जाएगा, हम लोग फिलअप पढ़ाए हैं तो वहाँ से भी पूछ देगा। तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको प्रश्न बना के पूछ सकता है, आपको सभी प्रकार के प्रश्न को पढ़ना होगा। अब ये ट्रू फॉल्स वाला है तो फिलअप में भी पूछ देगा, फिलअप वाला है तो उसको ट्रू फॉल्स भी बना के पूछ देगा। तो चीज़ें को समझना होगा, समझिएगा तभी आप सही गलत कर पाएंगे, वरना नहीं समझेंगे तो फिर आप दोस्तों सही होगा उसको गलत कर देंगे, गलत होगा उसको सही कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। यहाँ पे ट्रू फॉल्स और फिलअप हम लोग चारों सब्जेक्ट का कर चुके हैं। अब दोस्तों कल से सेकेंड ईयर का शॉर्ट क्वेश्चन लाएंगे, जो कुछ दिन तक शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर से उसके बाद दोस्तों हम लोग चलेंगे कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ जो ऑप्शन वाला होता है उसके दुनिया में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ये सभी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए हम करा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।